गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं भगवान के डाकिये नामक पोइट्री। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकेप बताने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया, कौन सा लेसन किया बच्चों? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। उस लेसन में आप लोगों ने जाना कि पत्र की कितनी महत्व है, यानी कितना इम्पोर्टेंट है पत्र। चाहे जितना भी नए आविष्कार क्यों ना हो, पुराना पुराना ही होता है। पत्र लेखन की कला एक अनोठी है, जिसकी वजह से आज बड़े बड़े लोगों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। बड़े बड़े लोगों के बारे में हमें सब कुछ उनका लिखा हुआ बातों को हम पढ़ पा रहे किताब के आकार में। पत्र लेखन नहीं होता तो ऐसा हमें नसीब नहीं होता। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के द्वारा महान आदि कई लेखकों का महान किताबों को हम पढ़ नहीं सकते। आज का जो कविता है भगवान के डाकिये, इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भगवान ने जब इस धरती की सृष्टि की थी, उस समय भगवान ने कोई बॉर्डर नहीं बनाया था, कोई सीमा नहीं बनाई थी। आज मनुष्य सीमा के लिए लड़ रहे हैं। आज चाइना और भारत के बॉर्डर में हलचल है, आप टीवी में देख ही रहे हैं। अब लॉकडाउन में हैं आप, तो आप जरूर आप टीवी देखते हैं, तो आपको हलचल पता चल गया कि चाइना बॉर्डर में, भारत के बॉर्डर में चाइना और भारत के बीच क्या हलचल हो रहा है। लेकिन धरती की जब शुरुआत हुई थी तब ऐसा कोई बॉर्डर नहीं था। ये बॉर्डर किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। और इस बॉर्डर की वजह से बच्चों आज प्रेम का अभाव है, आज मानवता का अभाव हो चुका है। राइटर यानी लेखक यानी कवि ये पोइट्री के माध्यम से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ होता है मानवता का गुण और प्रेम की भावना। जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ मानवता नहीं, वो संसार ही क्या। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं। बच्चों, भगवान ने यहाँ आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि चिट्ठियाँ डाकिया लाता है, पोस्टमैन लाता है। लेकिन यहाँ भी इस पोइट्री में भी डाकिया का उल्लेख है, लेकिन ये डाकिया कोई इंसान नहीं बल्कि बादल और पशु पक्षी है। यानी भगवान के डाकिये दो है। कौन कौन है? पशु पक्षी, पक्षियां और बादल। बादल भगवान का डाकिया बनकर या पक्षी डाकिया बनकर हमें कुछ मैसेज, भगवान का कोई संदेश दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं बच्चों कि कुछ ऐसा सीजन आता है जब दूसरे देश के पक्षी हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ के पक्षी दूसरे देशों में भी जाते हैं। ये सीजन के अनुसार यानी ऋतु परिवर्तन के अनुसार ये सब होता ही रहता है। तो आज मैं इस कविता के माध्यम से आप लोगों को दो ही कुछ सीख दूंगी। एक तो है प्रकृति और हम मनुष्य, और दूसरा है मानवता और प्रेम की भावना, एकता, यूनिटी, भाईचारा यानी ब्रदरहुड के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। बच्चों, अब थोड़ा सा बोर्ड की ओर नजर करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और मेन कॉन्सेप्ट लेकर मैं तैयार हूँ। कविता भगवान के डाकिये, लेखक कवि भी कह सकते आप, कवि है रामधारी सिंह दिनकर। ऑब्जेक्टिव से वाचन शैली का विकास यानी पोएम रिसाइटेशन करने का जो एक अलग तरीका है उसके बारे में आपको जानकारी होगी, आपको पता चलेगा। दूसरा है मानवता तथा प्रेम की भावना की सीख मिलेगी। इस पोइट्री में आपको क्या मिलेगा? मानवता और प्रेम की भावना, ये दो चीज आपको खास बात होगी। नेक्स्ट है प्रकृति में विविधता की जानकारी। ये जो नेचर है ना बच्चों हमारा, इसमें जो विविधता है, डिफरेंसेस है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसमें मेन कॉन्सेप्ट आएगा प्रकृति और हम। उसके बाद है एकता का संदेश रहेगा। मैसेज किसका रहेगा? यूनिटी का। वो सिर्फ भारत के अंदर का ही नहीं, हमारे देश का अंदर नहीं, यानी एक दूसरे देश के साथ जो यूनिटी है उसका रहेगा। बच्चों, कुछ वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पर निकाल कर रखा है। पहला है बांचना, उसका दूसरा हिंदी वर्ड है पढ़ना, इंग्लिश में रीडिंग। दूसरा वर्ड है पंख, हिंदी में पंख और उसका इंग्लिश वर्ड है विंग्स। उसके बाद तीसरा है आंकना, उसके बाद उसका हिंदी दूसरा वर्ड है अनुमान करना, अनुमान लगाना, और उसका इंग्लिश वर्ड है प्रेडिक्ट। बच्चों,
अब मैं इस कविता को लाइन वाइज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। भगवान के डाकिए पोइट्री है, इसका लाइन वाइज में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए है, यानी पक्षी और बादल, बादल का मतलब है क्लाउड्स, पक्षी का मतलब है बर्ड्स। ये किसके डाकिए है? भगवान के। डाकिए का मतलब है पोस्टमैन, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं? एक महादेश से, महादेश का मतलब है बच्चों कॉन्टिनेंट, यानी एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वो जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, यानी पक्षी और बादल के द्वारा लाए गए मैसेज को हम इंसान पढ़ नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी पक्षी और बादल द्वारा लाया गया मैसेज जो भगवान भेजते हैं, ये मैसेज वो कौन नहीं पढ़ पाता? हम इंसान नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते हैं का मतलब है पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। बच्चों दूसरा स्टेंजा देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं। हम ये बच्चों कह कहा है कि हम केवल ये आंकते हैं। आंकते का मतलब है अनुमान कर सकते हैं, यानी हम भगवान के द्वारा भेजा गया मैसेज हम पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन हम अनुमान कर सकते हैं कि ये एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती थी। और इस मैसेज में क्या है? भगवान ने क्या मैसेज भेजा कि एक देश दूसरा देश को क्या भेजते हैं? सुगंध। सुगंध की मतलब है अच्छी बातें, अच्छी मैसेज, अच्छी खुशबू भेजते हैं, यानी लोगों का मन में अच्छी अच्छी भावनाएं फैले, ऐसा मैसेज भगवान पक्षी और बादल के द्वारा भेजते हैं। और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। और भगवान के द्वारा भेजा गया जो मैसेज है, वो मैसेज पक्षियों के पंखों, यानी बर्ड्स के जो विंग्स है, पंख है, उसमें तैरते हुए आते हैं। यानी ये मैसेज वहाँ पर लेके आते हैं। और ये जो बादल जो लाता है ना, बादल क्या करता है? उसका जो सुगंध है, जो खुशबू है, वो क्या करते हैं? वो बादल हवा में तैरते हैं, यानी बादल के साथ जो मैसेज आता है वो हवा में तैरते हुए आता है। पक्षी के पंखों में आता है और बादल का कहाँ किस में आता है? हवा में आता है। और ये सुगंध वो एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये 3 लाइन बहुत खास है बच्चों। ये 3 लाइन क्यों खास है? इसमें लेखक का, यानी कवि का, पोएट का पूरा इस कविता का पूरा आधार ही है ये 3 लाइन्स। क्या कहा है कि एक देश में बादल जब बनता है, वो दूसरे देश में बिना कोई परमिशन के, बिना कोई वीसा पासपोर्ट के वो बादल पानी बनकर गिरता है, यानी बारिश होता है। यानी एक देश में अगर कोई एक बादल गरजता है, बादल वहाँ पर होता है, वो बादल हवा में आकर दूसरे देश में गिरता है। इसका मतलब है हम सब एक है। भगवान ने हमारे लिए कोई दीवार, कोई बंधन, कोई सीमा, कोई बॉर्डर नहीं बनाया। बॉर्डर बनाने वाले हैं हम। और कवि रामधारी सिंह दिनकर का मानना है कि जिस प्रकार एक देश में बादल बनता है तो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक उसी प्रकार हम एक ही संदेश वो देना चाहते हैं कि प्रेम की भावना होना चाहिए एक देश के साथ दूसरे देश के साथ, और मानवता का रिश्ता होना चाहिए एक देश के साथ दूसरे देश का। बच्चों आज तक इतना ही। और बच्चों आप अपना ख्याल रखें, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।